Good morning all of you. Welcome to Worthwhile Studies. आज है 26 जून 2025। पिछले कुछ दिनों वीडियो नहीं आई थी क्योंकि हम किसी काम में बिज़ी थे, तो पर अब से वीडियो डेली आया करेंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो इस साल का जो वर्ल्ड ड्रग डे है या इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, वो फोकस करता है कि जो लोगों के लाइवलीहुड्स हैं तो उनमें प्रोग्रेस हो, वो सुधर सके, उनकी प्रिवेंशन में और जस्टिस एंड इवन एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, एंड और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं एक सस्टेनेबल रिसाइलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इस साल का थीम क्या है? द एविडेंस इज़ क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, ब्रेक द साइकिल, हैशटैग स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, तो थीम याद रखना, थीम इम्पोर्टेंट है और दिन भी याद रखना। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टाइटल। ठीक है, तो ये दूसरा मतलब हाल ही के दिनों में इनका कह लो बड़ी विन है। पिछले हफ्ते ही इन्होंने क्या जीता था? पेरिस डायमंड लीग टाइटल जीता था, हमने पढ़ा था ना। और इन्होंने थ्रो कितने का किया इसमें? 85.29 मीटर्स का। हालांकि ये याद नहीं रखना होता, बट ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। ओके, तो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक टाइटल नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है अबाउट अ न्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसका नाम है ग्वाडा नेगेटिव। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ग्वाडा नेगेटिव व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ न्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम विच इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय फ्रांस नेशनल ब्लड एजेंसी। ठीक है, तो फ्रांस की नेशनल ब्लड एजेंसी है जिसका नाम है फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने एक बिल्कुल नया ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसका नाम है ग्वाडा नेगेटिव वो आइडेंटिफाई किया है। इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किसने किया है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, ट्रांसफ्यूज़न। तो ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, तो ये फाउंड 1935 में हुई थी इन पेरिस। इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो याद रखना ग्वाडा नेगेटिव व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ न्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम विच इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड इन फ्रांस। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अनाउंस किया है कि इंडिया अपना पहला एक कॉम्प्रहेंसिव हाउस होल्ड इनकम सर्वे कंडक्ट करने वाला है 2026 में। ठीक है, तो ये जो नेशन वाइड हाउस होल्ड इनकम सर्वे होगा ना, इसका एम क्या है बेसिकली कि ये का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, इंडिया के अक्रॉस, तो उस पर एक रोबस्ट और रिलायबल डाटा जनरेट कर सके। ठीक है, और ऐसा पहली बार ऐसा सर्वे पहली बार होगा इंडिया में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ग्लोबल पीस रिपोर्ट 2025 के बारे में। ठीक है, तो ये 10th एडिशन है GPI का, ग्लोबल पीस इंडेक्स का, जो कि रिलीज़ किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ठीक है, हमेशा की तरह इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। ये हमेशा बहुत टाइम से लीड करता है आइसलैंड ही ग्लोबल पीस रिपोर्ट में, और लगभग 163 कंट्रीज़ को ये रिपोर्ट कवर करती है। ठीक है, एंड इंडिया की जो रैंक है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है याद रखना,
तो वो 115th रैंक इंडिया की है, ठीक है, ग्लोबल पीस रिपोर्ट में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कॉन्वेक्स 3 2025 के बारे में। ये एक न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA एंड रोमानिया मिलकर होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रोमानिया में ये हो रही है। और मोर देन 75 कंट्रीज़ एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग पार्ट इन इट, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज बोली जाती है, ठीक है। तो फुल स्केल एक्सरसाइज है जो कि ग्लोबल रेडीनेस की भाई हमारी जो ह्यूमंस है वो कितना रेडी हैं एक न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए, ठीक है, उसको ये टेस्ट करती है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड के बारे में, जो कि दिया जाता है फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल। नहीं, बेसिकली ये एफर्ट्स रिकॉग्नाइज करता है। तो इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड फॉर इट्स ग्लोबल टोबैको कंट्रोल, ठीक है। जो ग्लोबल टोबैको कंट्रोल है उसमें इंडिया के जो एफर्ट्स हैं, इंडिया के जो प्रोग्राम हैं, तो उनके लिए इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड दिया गया है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है बिहार टू गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एज पार्ट ऑफ नेशनल SMR रोल आउट, ठीक है। तो बिहार जो इंडिया के जो ऐसे पहले 6 स्टेट्स हैं, तो बिहार उनमें से है जिनका अपना खुद का एटॉमिक प्लांट होगा, ठीक है। कंट्री की जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है ना, तो ये उसका पार्ट है। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, इसका एम क्या है कि ये क्लीन और रिलायबल न्यूक्लियर पावर है उसको एक्सपेंड करे पूरे कंट्री में, और अपनी जो रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करे, ठीक है। तो बिहार में भी अब न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है द इमरजेंसी डायरीज। ये बुक है एक जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिलीज़ की है। और ये बुक जो है वो किसके बारे में है कि PM मोदी जी का क्या रोल रहा है इमरजेंसी के अगेंस्ट फाइट करने में, ठीक है। तो ये बुक वो बताती है, उसके बारे में बताती है। तो याद रखना, द इमरजेंसी डायरीज, दिस इज़ अ बुक विच इज़ रिलीज्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट विद्या शक्ति इनिशिएटिव, ओके। दिस इज़ लॉन्च्ड इन AP आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में। जो स्लो लर्नर्स हैं ना, जो पढ़ाई में थोड़ी वीक बच्चे होते हैं, ताकि वो एकेडमिक्स में कैचअप कर पाएँ, तो वो एम है इस विद्या शक्ति इनिशिएटिव का। और एक 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा टीचर्स के लिए, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए। और उनको एक ब्रीफ प्रीव्यू दिया जाएगा ऑन द इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, ठीक है, ताकि वो एडिशनल कोचिंग जो है मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में बच्चों को प्रोवाइड करा सकें स्कूल आवर्स के बाद, ओके। तो विद्या शक्ति याद रखना इनिशिएटिव किसका है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट इज़ अबाउट नाटो समिट। तो नाटो समिट 2025 अभी हुआ, कहाँ हुआ, हेग में हुआ, ठीक है।
24 और 25 जून को ये हुआ बाय नीदरलैंड्स। पहली बार नीदरलैंड्स ने इसको होस्ट किया। एंड नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक मिलिट्री अलायंस है इसके मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। ये एस्टेब्लिश 1949 में हुआ था। एक कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी है इसके मेंबर कंट्रीज़ की, तो उसको इंश्योर करने के लिए, ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के एक्रॉस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ऑपरेशन बशारत फतेह। ओके, तो ये ऑपरेशन अभी ईरान ने लॉन्च किया है। अभी यूएस एयर स्ट्राइक्स हुई हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ना उन पर, तो उसके रिस्पॉन्स में ये ईरान ने ये नया ऑपरेशन बशारत फतेह ये लॉन्च किया है। ओके, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। यू कैन रिवाइज फ्रॉम द PDF आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।